हेलो दोस्तों, मैं अमित हुड्डा तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी 5वीं वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसके 4 वीडियो भी एक बार ज़रूर देख ले ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सभी एडवांस लेवल के होंगे क्योंकि हम इसके बेसिक्स क्वेश्चंस पहले 3-4 पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है लेकिन प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट विश्राम करता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझो बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर का है। 36 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 12 मिनट रुकेगा। ऐसे ऐसे वो 36 किलोमीटर तक पहुंचेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं हम ये 1-1 किलोमीटर के 36 गैप बना देते हैं बच्चों, लेकिन जो लास्ट वाला गैप होगा 1 किलोमीटर का, अब वो यहाँ तक तो रुकता आएगा 12-12 मिनट, ठीक है। अब ये वो यहाँ से चलेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा वो 36 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो रेस्ट करेगा या नहीं करेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। तो लास्ट वाला जो गैप है बच्चों वो आपको नहीं लेना है इस क्वेश्चन में। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी है। कुछ बच्चे ये कहते हैं जी 1 किलोमीटर ही हम 36 गैप बना लेते हैं। 36 गैप बनेंगे जरूर, लेकिन जो लास्ट वाला किलोमीटर होगा उसमें वो 12 मिनट रेस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद वो 12 मिनट रेस्ट करे या 12 घंटे रेस्ट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। तो आपको क्या याद रखना बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। अगर देखो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना यहाँ पर, वॉकिंग टाइम। वॉकिंग टाइम क्या होता है कि भाई वो कितने घंटे चलेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर वो 36 किलोमीटर बिना रुके हुए जाए, मतलब कहीं भी नहीं रुकेगा, और उसकी स्पीड क्या है यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो 36 किलोमीटर जाए और नॉन स्टॉप जाए, मतलब रुकना नहीं है, तो स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, वो हम बटे में कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि दूरी बटे चाल हमारा क्या होता है बच्चों, टाइम। तो ये हमारा वॉकिंग टाइम है। कौन सा टाइम, जिस टाइम पर वो चलेगा, यानी कि 36/12 ये आपका वॉकिंग टाइम आ गया। अब आपको निकालना रेस्ट का टाइम। रेस्ट का टाइम और निकाल लेते हैं। रेस्ट का टाइम मतलब कितने मिनट या घंटे वो रेस्ट करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर चला 12 मिनट रुका, 1 किलोमीटर चला 12 मिनट रुका, 1 किलोमीटर चला 12 मिनट रुका, तो ये बताओ ऐसे ऐसे वो कितनी बार 12 मिनट रुकेगा। तो 1-1 किलोमीटर के 36 किलोमीटर में 36 गैप बनेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो 1 किलोमीटर वो नहीं लेना है। तो 36 गैप में से लास्ट वाला गैप नहीं लेंगे तो कितने गैप बच गए बच्चों हमारे पास है 35। ये बात यहाँ से आपको समझनी है। 35 कहाँ से आया, 1-1 किलोमीटर के 36 किलोमीटर में 36 गैप बन गए, लेकिन लास्ट वाला गैप नहीं लेना है क्योंकि लास्ट यहाँ पर वो 12 मिनट रुक के फिर चलेगा तो वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। अब वो वहाँ पर 12 मिनट रुके या ना रुके क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया, वो वाला रेस्ट का टाइम नहीं लेना है। तो 35 बार रेस्ट करेगा और प्रत्येक बार 12 मिनट रेस्ट करेगा बच्चों। ये बात आपको यहाँ से समझनी है, ठीक है। 35 बार रेस्ट करेगा और प्रत्येक बार 12-12 मिनट रेस्ट करेगा। बटे में मैं 60 कर देता हूँ बच्चों घंटे बनाने के लिए, आवर्स बनाने के लिए, ठीक है। 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35 और 12 तिये 36, तो 3 घंटे तो बच्चों वो चलेगा और 7 घंटे बच्चों वो रेस्ट करेगा। तो 3 + 7 कितना हो गया हमारा यहाँ से 10 घंटे। अगर वो इस प्रकार चले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर वो चले तो उसको 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरा 10 घंटे का समय लग जाएगा। क्वेश्चन यही हमसे जानना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 घंटे। बस इस क्वेश्चन में यही डाउट रहता है कि जी हम 36 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले गैप पर तो पहुंच ही जाएगा, वो हमको नहीं लेना है। अब कई बच्चे कहेंगे जी 2-2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर भी चल सकता है।
तो 36 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के कितने गैप बनेंगे? 18। लेकिन हमें 18 गैप नहीं लेने हैं, हमें एक कम लेना है, यानी कि 17 बार रेस्ट करेगा, 12-12 मिनट रेस्ट करेगा। अगर मान लो वो 3 किलोमीटर जाकर रेस्ट करे तो 36 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर के कितने गैप बनेंगे बच्चों? 12। लेकिन हमें एक कम लेना है, कितना लेना है? 11। एक किलोमीटर के 36 गैप बने, लेकिन हमें एक कम लेना 35। प्रत्येक बार 12 मिनट, घंटे बनाने के लिए बटे में 60 करेंगे। ठीक है, देखेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोहित 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चलाता है, लेकिन प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम करता है। 240 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? देखो बच्चों, विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। पहले सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि वो कितने किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट करता है। प्रत्येक 12 किलोमीटर चलने के बाद वो रेस्ट करता है। तो आप सबसे पहले तो एक तो वॉकिंग टाइम निकालोगे इसका बच्चों। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वॉकिंग टाइम। देखो वॉकिंग टाइम कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस किस स्पीड से तय करता है? 25 की स्पीड से। तो ये तो आ गया हमारा वॉकिंग टाइम, कितने टाइम तो उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर निकालेंगे रेस्ट का टाइम। अब रेस्ट का टाइम कैसे निकालना? ये देखो कितने किलोमीटर चलने के बाद रेस्ट करता है? 12 किलोमीटर चलने के बाद। और चलना कितना है उसको? 240। तो आपको क्या करना है? 240 में 12 किलोमीटर के कितने गैप बन जाएंगे बच्चों? 12 दूनी 24 और 1 0, 19 गैप बन जाएंगे, सॉरी 20 गैप बन जाएंगे। लेकिन हमें जो लास्ट वाले 12 किलोमीटर है वो नहीं लेने हैं। मैं इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जितने गैप बनेंगे उनसे एक कम लेना है, क्योंकि लास्ट वाले 12 किलोमीटर में वो चल के डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। वहाँ पर वो रेस्ट करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप बताओ मुझे, इसमें से घटा दो, कितना बच गया? 19। तो 19 बार वो रेस्ट करेगा और प्रत्येक बार कितने मिनट रेस्ट करेगा बच्चों? वो 5 मिनट रेस्ट करेगा। अब देखो 25 से ये पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसको भी आप मिनट में ही कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करके, और ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो बच्चों कैसे कैंसिल करेंगे? हम 5 से कर लेते हैं पहले इसको। 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 से कट जाएगा 12 पे। ये तो हो गई 19 पंजे 95 मिनट। तो ये टोटल हो गई बच्चों, यहाँ से प्लस मीन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 अठे 96, 6 यहाँ पर 9 हमारा कैरी करेंगे। 12 चौक 48, 48 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा बच्चों। तो 576 मिनट ये और 95 मिनट ये। टोटल अगर हम मिनट जोड़ दें बच्चों यहाँ से तो 6 और 5 11, 1 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 1 17, फिर 1 5 और 1 6, 671 मिनट में वो पहुँचेगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में 671 मिनट दे रखी हैं या भाई घंटे और मिनट में आंसर दे रखा है। अगर हम इसके घंटे बनाएं तो देखो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों 660 मिनट प्लस में 11 मिनट, क्योंकि ये टोटल मिनट हो गई है। अब 660 मिनट के घंटे बताओ, 60 से भाग करके 11 तो हो गए बच्चों घंटे, प्लस 11 मिनट, या साथ में ऐसे लिख दो 11 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप 671 मिनट कह सकते हो या 11 घंटे और 11 मिनट भी आप कह सकते हो। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में 671 मिनट दे रखी हैं या 11 घंटे 11 मिनट दे रखी है। अब कोई कहे जी मैं तो यहीं पे इनको घंटों में कन्वर्ट कर लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर वही आएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। पहले क्वेश्चन में थोड़े डिजिट आसान थे, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, कितने किलोमीटर चलने के बाद वो आराम करता है, तो गैप बनाओ। 20 गैप बनेंगे 12-12 किलोमीटर के, लेकिन हमें एक गैप कम लेना, इसलिए 19 गैप लिए हमने। 19 बार आराम करेगा 5-5 मिनट, ये तो आराम करने का टाइम आ गया। और 240 हमारा जो टोटल डिस्टेंस और स्पीड उसकी यही है, उसका चलने का टाइम आ गया। दोनों टाइम को जोड़ दो, उसका टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए चलती है तो उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, परंतु जब उसी दूरी को रुक रुक के तय करती हो तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। गाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसका बेसिक आपको समझना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। जैसे कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये A है और ये B है। गाड़ी पहले दिन यहाँ से चलती है और वहाँ पहुँचती है और बिना रुके हुए पहुँचती है, मतलब नॉन स्टॉप। यहाँ से गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी भाई, यहाँ से चली और नॉन स्टॉप यहाँ पहुँच गई। तो हमने नोट किया कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर आती है, 30 किलोमीटर पर आवर आती है।
अगले दिन भी गाड़ी उसी समय चली, उसी दूरी को तय करेगी, लेकिन अगले दिन क्या है, बीच में स्टॉपेज आते हैं और गाड़ी रुकती हुई चलती है। देखो सीधी सी बात है, अगर गाड़ी रुकती हुई चलेगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो एवरेज स्पीड घटेगी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो रास्ता ये है आपके पास कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी डिजिट मान सकते हो, एक्स वाई जेड एनी कोई भी डिजिट मान सकते हो, लेकिन आप ऐसा डिजिट मान लो जो 30 और 20 दोनों का मल्टीपल हो, यानी कि दोनों से डिवाइड हो जाए। मान लेते हैं हम ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ये मैंने माननी है, दे नहीं रखी, आप 600 भी मान सकते हो, 6000 भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप इस बात को, अगर गाड़ी 60 किलोमीटर जाती है पहले दिन विदाउट स्टॉपिंग, मतलब नॉन स्टॉप जाती है, तो उसकी स्पीड आती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे एक बात बताओ, गाड़ी 60 किलोमीटर जाएगी और 30 की स्पीड से जाएगी तो टाइम कितना लगेगा उसको, सीधी सी बात है 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे भाई, क्योंकि 1 घंटे में 30 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अगले दिन गाड़ी की स्पीड कितनी आती है, 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर उसको कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसको 3 घंटे लग जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ आप, जब गाड़ी कहीं भी नहीं रुकती तब भी उसको 2 घंटे लगते हैं भाई, गाड़ी कहीं भी नहीं रुकती 2 घंटे तो तब भी लगते हैं। तो इस 3 घंटे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1, 2 + 1। तो आप कह सकते हो कि जी 2 घंटे तो उसको तब भी लग रहे थे जब वो कहीं भी नहीं रुक रही थी, और यहाँ पर 2 घंटे तो फिर भी लगेंगे, चाहे वो रुके या ना रुके, 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं। लेकिन ये 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, ये 1 घंटा एक्स्ट्रा किसका बच्चों, रुकने का है, ये रुकने का समय है, ये 1 घंटा रुकने के कारण ही बढ़ा है, नहीं तो 2 घंटे ही लगते। और यहाँ पर गाड़ी को कितने घंटे लग गए बच्चों, टोटल 3 घंटे। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दो, यहाँ से 2 घंटे उसको तब भी लगते जब कहीं नहीं रुकती, यहाँ पर घंटे कितने लग गए, 3 घंटे। इन 3 घंटों में गाड़ी कितना रुकी है, 1 घंटा। या ये भी कह सकते हो कि जी इन 3 घंटों में जो 1 घंटा है वो रुकने का है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो जी जो 3 घंटे हैं इनमें गाड़ी 1 घंटा रुकी है, 1 घंटा रुकी है। 3 घंटे में गाड़ी 1 घंटा रुकी है, तो 1 घंटे में कितना रुकी होगी बच्चों, 1/3। और यही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा था, 1 घंटे में गाड़ी कितने मिनट रुकती है। अब आंसर आपको मिनट में बताना है, हालांकि आंसर ये हमारा सही है, लेकिन उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनट में बताना है, समझ रहे हो बात को। 3 घंटे में 1 घंटा रुकी है, तो 1 घंटे में 1/3 घंटा रुकेगी, गुणा में कर दो 60 मिनट बनाने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 20 मिनट। ये आपका बिल्कुल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ से है। हमने 60 मान लिया, अब कोई कहेगा जी मैं तो 60 की जगह और कुछ मानूंगा, कुछ भी मान सकते हो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम वाइज आप कैसे इसको डील कर सकते हो, ध्यान से समझना। 1 घंटे में रुकने का समय, 1 घंटे में रुकने का समय, गाड़ी का 1 घंटे में रुकने का समय हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे में बड़ी चाल इनटू में 60। ये 60 इनटू में आपको तभी करना है जब मिनट बनानी हो, अगर आंसर घंटे में बताना तो 60 इनटू में नहीं करना है। मेरी बात समझो आप, 60 को मल्टीप्लाई तभी करोगे जब आपको आंसर मिनट में देना हो। अगर घंटे में आंसर देना है तो दोनों चालों का अंतर बटे में बड़ी चाल, ही आपका आंसर आ जाएगा। मिनट बनाने के लिए गुणा में 60 कर देंगे। तो एक बार देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं हम। दोनों चालों का अंतर 30 और 20 में जो गैप है बच्चों, 30 और 20 में गैप कितने का बच्चों, 10 का। अच्छा 30 और 20 में बड़ी चाल कौन सी है, 30, गुणा में कर दो 60। मिनट बनाने के लिए 0 से 0 कैंसिल और ये 20 मिनट, मतलब मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये इसका बेसिक है और ये मैंने आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता दिया है। दोनों ही आपको पता होने चाहिए। बेसिक इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में
एक बात ये ना रहे कि ये ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि लास्ट में आपको पता है 1/3 ही आना है, ये मैंने 10/30 लिख दिया था, 0 0 कट के वही 1/3 आएगा, गुना में 60 मिनट बनाने के लिए। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम 30 की जगह ले लेते हैं, मान लेते हैं 50, 30 की जगह मैंने लिख दिया 50, ठीक है बच्चों। और जहाँ पर 20 है यहाँ पर हम लेते हैं मान लो 45। अब आपसे इसका आंसर पूछ लिया जाए कि गाड़ी को 1 घंटे में कितने मिनट रुकना पड़ेगा या 1 घंटे में कितने मिनट रुकी है, तो एक बार फटाफट देख लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। दोनों चालों का अंतर तो 50 और 45 में अंतर हो गया बच्चों 5 का, बटे में बड़ी चाल 45 और 50 में कौन सी बड़ी चाल है 50, मिनट में बताना तो गुना कर दो 60, 0 से 0, 5 से 5 और आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। तो गाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है 6 मिनट रुकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझना और करना, ठीक है। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है काफ़ी बड़ी है लेकिन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना। एक बस व रिक्शा शिमला की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे से 10 AM पर मिलती हैं तथा 12:30 PM पर बस शिमला पहुंचती है तथा 1 घंटा रुकने के बाद उसी रास्ते से वापस आते हुए आधे घंटे बाद रिक्शा से मिलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने बजे रिक्शा शिमला पहुंचेगी। क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने बजे रिक्शा शिमला पहुंचेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने बजे रिक्शा शिमला पहुंचेगी। देखना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 बजे हैं, 10 AM यहाँ पर 10 AM है यहाँ पर। बस और रिक्शा जो है शिमला की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर मान लेते हैं शिमला है, यहाँ पर शिमला है, ठीक है। यहाँ से दोनों इस तरफ जा रही हैं, मतलब यहाँ पर वो मिली और इसी तरफ जा रही हैं। बस इसको क्रॉस करके आगे निकल गई और जो बस है वो 12:30 PM पर शिमला पहुँच गई। अभी ये नहीं कि जो ऑटो वो यहीं पर है, ऑटो भी चल रही है, ऑटो चल रही है और बस यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब रास्ते में कहीं पर ऑटो भी आ गई होगी, हमें नहीं पता कहाँ आ गई होगी, लेकिन हमें इतना पता है कि ऑटो भी इस तरफ ही आ रही है। अब देखो ध्यान से, कहता 1 घंटा रुकने के बाद, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ है कि 1 घंटा रुकने के बाद उसी रास्ते से वापस आते हुए, मतलब 1 घंटा रुकी और वापस बस इस तरफ चल पड़ी। अब 1 घंटा रुके तो इसका मतलब इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 घंटा, तो कितने बज गए यहाँ से आपका हो गए जी 1:30 PM हो गए और बस वापस चल पड़ी। अब बस जो है उसी रास्ते से वापस चल पड़ी और कहता है आधा घंटे चलने के बाद ऑटो से मिली, मतलब यहाँ पर रास्ते में कहीं ना कहीं वापस में मिली होंगी, मतलब ऑटो इधर से आ रही है, बस इधर से आ रही है। देखो 1:30 बजे बस वापस चलती है और आधे घंटे बाद ऑटो से मिलती है, तो इसका मतलब बस कितने बजे मिली होगी 2 PM पर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 10 बजे यहाँ दोनों मिली हैं, बस आगे निकल गई, 12:30 PM पर वहाँ पर पहुँच गई, 1 घंटा रुकी यानी कि 1:30 बज गए और वापस फिर चल पड़ी और आधा घंटा चलने के बाद जो है वो ऑटो से मिली। आप सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ, 10 बजे बस यहाँ पर थी और 12:30 बजे बस वहाँ पर पहुँच गई, तो इस रास्ते को कवर करने में बस को कितना टाइम लगता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो जी 10 से 12:30 पूरे 2.5 घंटे बस को लग गए। तो आते वक्त भी कितने घंटे लगेंगे बच्चों बता सकते हो, 2.5 घंटे ही लगेंगे यहाँ तक वापस आते वक्त भी, ठीक है। लेकिन ऑटो तो यहाँ से आगे आ चुकी है और 2 बजे ऑटो और बस आपस में यहाँ पर मिली हैं, तो आधा घंटा बस चली इधर और ऑटो से मिल गई, ठीक है, और ऑटो भी इधर से इधर आ गई और यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बताओ कि इस डिस्टेंस को बस ने कितनी देर में कवर किया है बच्चों बता सकते हो। इस डिस्टेंस को बस ने कितनी देर में कवर किया है, इस डिस्टेंस को आधे घंटे में। अच्छा इस डिस्टेंस को बस कितनी देर में कवर करेगी बता सकते हो। पूरे डिस्टेंस को बस ने कवर कितनी देर में किया है बच्चों, देखो पूरे डिस्टेंस को बस ने कवर किया है 2.5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक,
और इस डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर किया, तो इस डिस्टेंस को बस कितनी देर में कवर करेगी बच्चों? 2 घंटे में, क्योंकि 2 + आधा पूरा 2.5 घंटे में डिस्टेंस कवर हो गया। अब मुझे ये बताओ, ऑटो को यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया? 10 बजे ऑटो यहाँ से चल रही थी और 2 बजे बस से मिली, तो इसी डिस्टेंस को ऑटो ने कितनी देर में कवर किया बच्चों? 4 घंटे में। ये आ गया ऑटो का टाइम और ये आ गया बस का टाइम। इसी बात को आपने थोड़ा सा यहाँ पर समझना था। एक बार पूरे को दोबारा देखो। 10 बजे यहाँ से चलती हैं, ऑटो चल रही है, बस क्रॉस करके आगे निकल गई, 12:30 यहाँ पहुँच गई, आधा 1 घंटा रुकी, 1:30 बज गया, वापस आधा घंटा चलने के बाद ऑटो से मिली, इसका मतलब 2 बजे मिली। इस डिस्टेंस को बस ने कितनी देर में कवर किया? पूरे आधे घंटे में। और इस डिस्टेंस को बस कितनी देर में कवर कर रही है? 10 से 12:30 पहुंची 2.5 घंटे में, तो आधे घंटे में इसको कवर करेगी, तो 2 घंटे में इसको कवर करेगी। तो बस ने जिस डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर किया है, उसी डिस्टेंस को ऑटो ने 4 घंटे में कवर किया है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में कवर करती है, ऑटो उसी डिस्टेंस को दुगने समय में कवर कर रही है। 2 का दुगुना 4। बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि 10 से 2 बजे तक यहाँ पर पहुँची है, तो ऑटो को लगे 4 घंटे और बस को लगने हैं 2 घंटे। तो एक बात आप मुझे ये बताओ, इस डिस्टेंस को कवर करने में बस को 2 घंटे लगे और ऑटो को कितने घंटे लगे? 4 घंटे। और इस डिस्टेंस को बस ने आधे घंटे में कवर किया, तो ऑटो कितने घंटे में कवर करेगी? अब ये जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये क्लियर हो चुका है कि जिस डिस्टेंस को बस ने 2 घंटे में कवर किया, ऑटो ने 4 घंटे में, मतलब डबल टाइम। बस ने अगर इस डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर किया है, तो ऑटो भी डबल टाइम लेगी, तो आधे का दुगुना कितना होगा बच्चों? 1 घंटा। तो यहाँ से आंसर आ गया 2 बजे। तो यहाँ बच चुके हैं, ऑटो को 1 घंटा और लगना है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ऑटो जो है वो शिमला 2 के बाद 1 घंटा और लगना है, तो कितने बजे पहुँचेगी बच्चों? यहाँ से आप कह सकते हो 3 PM पर जो ऑटो है वो शिमला पहुँच जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप ये कह सकते हो बस और ऑटो। बस अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लेती है, तो ऑटो 4 लेती है। बस अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा लेगी, तो ऑटो 2 घंटे लेगी। बस अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में आधा घंटा लेगी, तो ऑटो 1 घंटा लेगी, मतलब डबल टाइम। 2 का दुगुना 4, 1 का दुगुना 2, आधे का दुगुना 1। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। बस ने इस डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर किया, तो ऑटो ने 4 घंटे में कवर किया। बस ने इस डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर किया, तो ऑटो उसको डबल टाइम, आधे का दुगुना 1। 2 बज गए हैं, 1 घंटा और लगाएगी, तो 3 PM पर जो ऑटो है शिमला पहुंच जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, स्टेटमेंट बड़ी है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, ये लॉजिकल होते हैं, भाषा के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। जो वो कह रहा है वो वैसा ही हमें बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक कार 20 किलोमीटर की गति से आंशिक रूप से 250 किलोमीटर और शेष 45 किलोमीटर की गति से तय करती है। आंशिक रूप का मतलब है बच्चों यहाँ पर पार्टली, मतलब 2 पार्टों में इसको डिवाइड करके उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। कहता है यदि चालों को आपस में बदल दिया जाए, तो यह उसी समय में, मतलब जितना समय उसको पहले लगा है, उसी समय में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर पाती है अगर चालों को आपस में बदल दिया जाए। तो कहता है 250 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कार की औसत गति ज्ञात करें। अब देखो हमारे पास टाइम नहीं है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसको T1 टाइम लगता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसको T2 घंटे टाइम लगता है। तो टोटल टाइम हमारा ये है भाई। मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो T घंटा चली और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से T2 घंटे चली, तो उसको 250 किलोमीटर कवर कर लिया उसने। तो देखते हैं 20 की स्पीड से तो वो T1 टाइम चली, तो 4 गुना समय दूरी आ गई है, तो जो 20 की स्पीड से कवर की, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे कवर की उसने T2 टाइम में। तो दूरी जो 4 गुना समय ये हमारी दूरी आ गई, और जो टोटल दूरी है वो है 250। तो बराबर में रख देते हैं 250। देखो 250 बराबर में हमने कैसे रखा, T1 हमने मान लिया 20 की स्पीड वाला टाइम और T2 हमने मान लिया 45 की स्पीड वाला टाइम। ठीक है, तो ये दूरी प्लस ये दूरी टोटल 250 है। कहता अब चालों को आपस में, देखो समय वही है, चाल बदलेंगी, मतलब ये चाल यहाँ पर आ जाए,
45 को T1 घंटे चलाओ और 20 की स्पीड से T2 घंटे चलाओ। तो कहता है उसी समय में, मतलब समय वही लगा लेकिन 20 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले वो कितनी कवर कर रही थी 250, 20 अधिक तय करेगी तो कितनी कवर करेगी बच्चों 270। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 250 किलोमीटर यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, एक बार इनको आप जोड़ दो। 20 में 45 जोड़ेंगे तो 65 T1 प्लस में यहाँ से भी 65 आ जाएगा T2, और इसको जोड़ेंगे तो 0 7 5 12 2 2 4 और 1 5 520। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ से 65 कॉमन आ रहा है। तो T1 प्लस में T2 हमारा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, मतलब जो टोटल टाइम हमने मान रखा है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल टाइम, और बराबर है 520। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो T1 प्लस में T2 बराबर है 520, और ये उधर बटे में चला जाएगा 65। इसको कैंसिल आउट करना है, 13 से कर लेते हैं। 13 चौके 52, 0 13 पंजे 65 और 5 अट्ठे 40। इसका मतलब जो कार है वो 8 घंटे चलती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 250 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कार की औसत गति क्या होगी। तो कार जो है वो 8 घंटे चली, तो 250 किलोमीटर अगर वो 8 घंटे में जाएगी तो उसकी स्पीड निकाल लेते हैं बच्चों। जो एवरेज स्पीड वो आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस 250 लेना क्योंकि कह रखा है, और बटे में टाइम, तो ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 को मैं 4 से डिवाइड करा देता हूँ। 4 3 12, 5 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8, फिर हमारे पास 2 बचे 0 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से आपका जो आंसर है कार की जो एवरेज स्पीड है वो आ गई बच्चों 31.25 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन वैसे दिखने में बड़ा है, वैसे बिल्कुल 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है। टोटल टाइम हमने T1 प्लस T2 मान लिया। T1 घंटे चली 20 की स्पीड से, T2 घंटे चली 45 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस हो गया 250। फिर कहता है चलो आपस में बदल दिया जाए। 45 की स्पीड से T1 घंटे चलेगी, 20 की स्पीड से T2 घंटे चलेगी। तो कहता है 20 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है। तो 250 में 20 जोड़ो 270, हमने इन इक्वेशन को जोड़ दिया। 65 आ गया, 65 को कॉमन ले लिया, 520 को 65 से डिवाइड किया, तो T1 प्लस T2 जो हम टोटल टाइम मान चुके हैं वो आ गया हमारा 8 घंटे। तो 250 किलोमीटर अगर वो 8 घंटे में जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 31.25 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा है, लेकिन लॉजिकली इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 4 PM है। एक दिन लड़की ने 2 PM ऑफिस छोड़ा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निर्धारित समय पर ही घर से चला था। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए, लड़के की चाल बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। जैसे भाई लड़के का एक डेली का टाइम था घर से निकलने का, क्योंकि 4 बजे मैडम का ऑफिस ऑफ होता है, तो लड़का अपने यूजुअल टाइम से घर से निकला, अपनी चाल से चला। उसको क्या पता था कि आज उसने ऑफिस 2 बजे छोड़ रखा है, इसलिए वो अपने उसी टाइम से निकला और उसी चाल से वो चल पड़ा, ठीक है, कि उसको 4 बजे ही वहाँ पर पहुँचना है। लड़की ने क्या किया, 2 बजे ऑफिस छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़ी और उसको नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। अब सिचुएशन ये बन गई, लड़का अपने घर से अपनी निश्चित चाल से निश्चित समय से निकला और रास्ते में उसे कहीं पर मिला होगा और उसको पिक किया और वापस घर आ गए, और घर आ गए वो 40 मिनट जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है लड़के की चाल बताओ। तो एक बार बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं यहाँ पर घर है होम और यहाँ पर है लड़की का ऑफिस, ये है लड़की का ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफिस है और यहाँ पर है उनका घर, यहाँ पर, ठीक है। अब सिचुएशन देखो क्या है, ठीक है। लड़का तो उसी टाइम से निकलेगा, ठीक है। लड़की का जो ऑफिस छोड़ने का जो समय है वो है 4 PM। डेली 4 PM पर ऑफिस छोड़ती है, लेकिन आज उसने क्या किया, 2 PM पर ही ऑफिस छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।
लेकिन लड़के को तो पता ही नहीं है, वो तो अपने यूजुअल टाइम से घर से निकलेगा। अब वो घर से चलता है और उसको लेने पहुंचता है, और मान लेते हैं वो यहाँ पर रास्ते में कहीं पर मिल जाते हैं, उसको रास्ते में आते हुए वो मिल गई और उसको बाइक पर बैठाया और वापस घर की तरफ चल पड़ा, और घर वो 40 मिनट जल्दी पहुँच गए। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बात ये बताइए, लड़के को ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस न तो जाना पड़ा और न ही वापस आना पड़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस लड़की ने कवर कर दिया, इसीलिए तो 40 मिनट बच गए, नहीं तो नहीं बचते। क्योंकि लड़के को थोड़ी ना पता था 2 बजे चल पड़ी है, वो तो अपने टाइम से निकला, वो तो चल रहा था अपनी मस्ती में, और यहाँ पर उसको लड़की मिली, पिक किया, वापस घर की तरफ, 40 मिनट जल्दी आ गई घर पर। 40 मिनट इसीलिए बचे क्योंकि लड़के को जो ये वाला डिस्टेंस है, न तो ये जाना पड़ा और न ये आना पड़ा, इसी के कारण 40 मिनट बचे, नहीं तो नहीं बचते। तो आप ये कह सकते हो कि इस डिस्टेंस को जाने में और आने में लड़के को 40 मिनट लगते हैं, क्योंकि यही तो सेव हुए हैं 40 मिनट। ठीक है, तो जाने और आने में उसको 40 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब 20 मिनट तो उसके जाने के हैं और 20 ही मिनट उसके वापस आने के हैं। यानी कि इस डिस्टेंस को लड़का जाने में भी 20 मिनट लेता है और आने में भी 20 मिनट लेता है, क्योंकि स्पीड तो उसकी सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि लड़का 4 बजे ऑफिस पहुंचता है उसको पिक करने, आज उसके ये 20 मिनट सेव हो गए, नहीं गया वो यहाँ पर, वो यहीं पर मिल गई लड़की उसको। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में लड़के को कितने मिनट लगते हैं? 20। तो यहाँ से वो यहाँ जब जाता है तो यहाँ पहुँचते ही उसको कितने बज जाते हैं? 4। तो आज भी 4 बजे ही पहुँचेगा, लेकिन आज ये उसके 20 मिनट सेव हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बज गए यहाँ पर, ये बताना आपको सिर्फ। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगते हैं, यहाँ पर पहुँचते ही उसको 4 बज जाएंगे, लेकिन आज तो वो रास्ते में ही रह गए, 20 मिनट उसके बच गए। तो इसका मतलब जो यहाँ पर टाइम है वो कितना टाइम है? 3:40 मिनट। 3:40 PM पर ही लड़की उसको, मतलब ये 20 मिनट उसको और लगने थे, लेकिन नहीं लगे, लड़की उसको यहीं पर मिल गई। तो यहाँ पर लड़की कितने बजे मिली उसको? 3:40 पर। क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। ध्यान से देखना, लड़की ने कितने बजे ऑफिस छोड़ा था? 2 बजे, और लड़के से कितने बजे मिली? 3:40 पर। तो ये बताओ इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लड़की को कितना टाइम लग गया? 2 बजे चली थी यहाँ से, लड़के से कितने बजे मिली? 3:40 पर। तो 2 से 3 1 घंटा और 40 मिनट और, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट और। तो आप यहाँ से कह सकते हो लड़की को 100 मिनट लग गए। लड़की को 100 मिनट लगते, लेकिन अगर लड़का इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता तो उसको केवल 20 ही मिनट लगते। ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। इस बात को बच्चों आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस डिस्टेंस को लड़का 20 मिनट में कवर करता, लेकिन लड़की 3:40 पर मिली। अब ये 3:40 कैसे आया फिर बता देता हूँ। लड़के को ये डिस्टेंस जाने में 20 मिनट क्यों लगते? क्योंकि वो 40 मिनट घर जल्दी पहुँचे हैं, इसका मतलब 40 मिनट सेव हो गई। 40 मिनट सेव किस रास्ते की हुई है? न तो लड़के को जाना पड़ा और न ही इस डिस्टेंस को वापस आना पड़ा। ये 20 और 20 40 मिनट सेव हो गई, 20 मिनट जाने की और 20 मिनट आने की। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता तय करने में लड़के को 20 मिनट लगते हैं और वो 4 बजे यहाँ पहुँच जाता है। ये 20 मिनट बच गए। तो यहाँ पर कितने बजे हुए हैं? 3:40। लड़की ने 2 बजे ऑफिस छोड़ा था, 3:40 पर लड़के से मिली, तो कितने मिनट लगा दिए इस डिस्टेंस को कवर करने में? लड़की ने 100 मिनट, और लड़का कितने लगा था? 20 मिनट। देखो डिस्टेंस सेम है, तो सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। जब डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का जो रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा होता है हमारे टाइम का रेशियो। यानी कि ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो इसको उल्टा अगर हम कर देंगे तो ये हमारे किसका रेशियो बन जाएगा बच्चों? टाइम का रेशियो बन जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो बनता है। कब? जब डिस्टेंस सेम है। तो लड़के ने इस डिस्टेंस को कवर करने में 20 मिनट लगती हैं, जबकि लड़की को इस डिस्टेंस को कवर करने में 100 मिनट लगी। तो हम यहाँ से इनकी स्पीड का रेशियो और बना देते हैं, जस्ट इसका रिवर्स करके 20 और 100। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी करते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। ध्यान से समझना बच्चों आप, लड़की की स्पीड अगर 1 है तो लड़के की स्पीड 5 है, लेकिन लड़की की स्पीड कितनी है? 20। मतलब इस 1 की वैल्यू 20 है,
एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू गुणा 20 कर दो बच्चों, 100 किलोमीटर पर आवर जो है लड़के की स्पीड है। बिल्कुल छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिकल। इस बात को आपने समझना है कि इस डिस्टेंस पे ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, क्योंकि 40 मिनट जो पहले पहुंचे हैं, न तो 20 मिनट उसको जाने की लगी ना आने की लगी। लड़की 2 बजे चली थी, 20 मिनट इस डिस्टेंस को कवर करने में लगाता तो 4 बज जाते, लेकिन 4 नहीं बजे हैं, 20 मिनट पहले ही मिल गई, यानी कि 3:40 पर उसको मिल गई। तो आप कह सकते हो कि जी लड़की को 100 मिनट लगे और लड़के को उसी डिस्टेंस को कवर करने में 20 मिनट लगते। टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो होता है, कब? जब डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो हमने उल्टा करके स्पीड का रेशियो बनाया। ये लड़की की स्पीड है, ये लड़के की स्पीड है। लड़की की स्पीड 1 नहीं है, 20 है। 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 यूनिट गुणा में 20 कर दो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको फिर से आप देखना और समझना, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह सुबह 11 बजे पहुंच जाता है। ज्ञात कीजिए दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो एक बार बच्चों इसको हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी जो स्पीड है पहले वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह किसी स्थान पर 1 बजे पहुंचता है, 1 बजे दोपहर को, ठीक है। 1 बजे पहुंचता है, लेकिन अगर वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो 10 से चल रहा था, 5 बढ़ाएगा। अगर वो अपनी स्पीड को 5 बढ़ाएगा तो स्पीड हो जाएगी उसकी 15 किलोमीटर पर आवर। अगर वही स्पीड से चलता है तो वह 11 बजे पहुंच जाता है, सुबह 11 बजे पहुंच जाता है सुबह। ये दोपहर को पहुंचता, वो सुबह पहुंचता है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, क्या जो डिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? डिस्टेंस पहले भी वही था, आज भी वही है। जब वो 10 की स्पीड से चलता है दूरी तब भी वही थी, 15 की स्पीड से चलता है दूरी तब भी वही थी। तो मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है बच्चों टाइम का रेशियो। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, 15 और यहाँ पर 10। इसको रेशियो में आप बना सकते हो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ये रेशियो आ गया किसका? टाइम का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 10 की स्पीड से चलता है तो 1 बजे पहुँचता है, 15 की स्पीड से चलता है तो सुबह 11 बजे पहुँच जाता है। कितने समय की बचत कर रहा है? ध्यान से देखो, 11 बजे की बजाय अगर 1 बजे पहुंचेगा तो कितना समय उसने, या 1 बजे की बजाय 11 बजे पहुंचेगा तो कितना समय उसने बचा लिया? तो आप यहां से कह सकते हो जी 2 घंटे। भाई 11 और 2 के बीच जो गैप है वो 2 घंटे का है। और यहाँ पर आप देखो बच्चों, अगर वो 3 की बजाय 2 घंटे में पहुँचे या 2 की बजाय 3 घंटे में पहुँचे तो कितना टाइम सेव करेगा? 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पर कितना टाइम सेव कर रहा है बच्चों? वो 2 घंटे। तो एक के यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है, तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणा 2 कर दो बच्चों, 6 घंटे आ जाएगी। और 2 यूनिट की वैल्यू गुणा 2 कर दो, 4 घंटे आ जाएगी। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि भाई उसे 12 बजे पहुंचना है, मतलब 12 बजे पहुंचना है। तो ध्यान से देखो, पहले वो 1 बजे पहुंचता था, फिर वो 11 बजे भी पहुंचा, अब उसको 12 बजे पहुंचना है। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताइए, पहले वो 1 बजे पहुंचता था, ठीक है, आज उसको 12 बजे पहुंचना है। एक बार वो 11 बजे भी पहुंचा, उसने 2 घंटे बचाए। इसका मतलब पहले हमें डिस्टेंस निकालना है बच्चों। डिस्टेंस कैसे निकालना है? ध्यान से सुनना। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम ये लोगे तो स्पीड ये लेनी पड़ेगी, टाइम ये लोगे तो स्पीड ये लेनी पड़ेगी। दोनों जगह से डिस्टेंस सेम आएगा। देखो कैसे, दूरी चाल गुणा समय, 10 गुणा 6 60, 15 गुणा 4 60, दोनों जगह से डिस्टेंस सेम आएगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर डिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर हम 10 लेंगे तो टाइम हमें लेना पड़ेगा 6 घंटे, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से अगर वो 6 घंटे में पहुँचता है तो 1 बजे पहुँचता है। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वो 6 घंटे में पहुँचता है तो वो 1 बजे पहुँचता है, लेकिन हमें कितने बजे उसको पहुँचाना है? 12 बजे। अब जब वो 1 बजे पहुँचता है
तो उसको 6 घंटे लग चुके होते हैं। अगर वो 1 बजे पहुंचता है तो उसको 6 घंटे चल कर आया, वो तब 1 बजे पहुंचा, लेकिन हमें उसे 12 बजे पहुंचाना है तो उसे कितने घंटे चलाना पड़ेगा बच्चों? 5 घंटे। इस बात को आप समझो, जब वो 1 बजे पहुंचता है तो वो 6 घंटे चल कर आया है, अगर हम उसे 12 बजे ही पहुंचाना है तो 5 घंटे चल कर आएगा, सीधी सी बात है। अगर वो 5 घंटे चलेगा 60 किलोमीटर तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यही हमें बतानी थी। तो स्पीड बराबर होगी 60 यानी कि दूरी बटे में समय, तो उसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आपने ऐसे करना है। ये हो गया हमारा बेसिक्स। लेकिन इसके लिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें इतना इसको करना नहीं है। हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनना। एक बार मैं यहीं पर मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप इस बात को। अगर देखो हमारे पास 3 टाइम है बच्चों, हमारे पास 3 टाइम है। 1 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है और 12 बजे का टाइम है। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, जो 12 बजे है ना बच्चों, वो बिल्कुल बीच में है दोनों के। देख लो, यहाँ से ये घंटा ज़्यादा है, यहाँ से ये घंटा कम है, मतलब बिल्कुल बीच में है। पहला टाइम था 1 बजे, फिर टाइम आया 11 बजे, 11 बजे भी वो पहुँच चुका है, 1 बजे भी वो पहुँच चुका है। अब हमें उसे कितने बजे पहुँचाना है? 12 बजे। तो जब टाइम बिल्कुल बीच में हो बच्चों, तो जो स्पीड दे रखी है उनका आपको एवरेज निकालना और कुछ नहीं करना। कब? जब टाइम बिल्कुल दोनों के बीच में हो, एक्यूरेट। 1 घंटा गैप इधर है, 1 घंटा गैप इधर है। और एवरेज स्पीड हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में। जिसने एवरेज स्पीड नहीं पढ़ी है वो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें हमने एवरेज स्पीड पढ़ी है। और वहाँ पर मैंने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई इसमें क्या होती है? चाल। तो एक तो चाल हमारी 10 और एक चाल हमारी 15 है। पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 इंटू में x इंटू में y बटे में x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो बच्चों, 25 आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। कब? जब टाइम दोनों के बीच में दिया हो तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल दो, क्योंकि एवरेज का मतलब होता ही है बिल्कुल बीच का निकालना। तो बीच का टाइम दे रखा, डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल देंगे दोनों चालों की। दूसरी बात एक ये भी याद रखनी है आपको, यहाँ पर जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ये मत करना कि एक स्पीड आपने ये ले ली, ये ले ली। बच्चों ये स्पीड उसने बढ़ाई है, ध्यान से देखो, ये स्पीड है नहीं उसकी, ये स्पीड उसने बढ़ाई है। तो 10 में 5 बढ़ाएंगे तो दूसरी स्पीड आ जाएगी हमारी 15। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। 2 आदमी P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P की चाल Q से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो P और Q की चाल ज्ञात करो। देखो बच्चों, मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जब डिस्टेंस सेम हो, ये कॉन्सेप्ट है जब टाइम सेम हो। जब टाइम सेम हो, ठीक है। डिस्टेंस सेम का हम कॉन्सेप्ट क्या था? डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड की रेशियो का जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है। लेकिन जब टाइम सेम होता है तो क्या रेशियो बनता है? ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं हम ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और कोई आदमी है ए, उसकी स्पीड हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और बी की जो स्पीड है वो मान लेते हैं हम 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना आप इस बात को। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया उनका टाइम, सॉरी स्पीड, ये तो हो गई उनकी स्पीड। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ। डिस्टेंस मतलब स्पीड का रेशियो 20-25 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा जब टाइम सेम हो? और टाइम कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, मान लेते हैं हमने 5 घंटे मान लिए। अब टाइम मैंने सेम लिखा है तो इसका मतलब टाइम यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। अगर ये 20 की स्पीड से 5 घंटे चलेगा तो 100 किलोमीटर चलेगा, सीधी सी बात है। ध्यान से सुनना इस बात को। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वो 5 घंटे चलेगा तो दूरी तय करेगा वो 100 किलोमीटर। और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चलेगा तो 25 पंजे 125, ये दूरी तय करेगा 125 किलोमीटर। तो यहाँ से आप बात को समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई स्पीड का रेशियो बताओ, दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से 5 चौके 20 और 5 पंजे
25। ये किसका रेशियो बच्चों? स्पीड का। अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस का रेशियो और बताओ, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा? 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, ध्यान से समझना। जब टाइम सेम होता है ना बच्चों, तो स्पीड के रेशियो का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है, उल्टा नहीं होता इसमें। मतलब जो रेशियो स्पीड का बनेगा वही रेशियो किसका बनेगा? डिस्टेंस का बनेगा। और जो रेशियो डिस्टेंस का बनेगा वही रेशियो किसका बनेगा? स्पीड का बनेगा। कब? जब टाइम सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो बनेगा और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो बनेगा। लेकिन जब टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेंगे। आपके सामने है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें लगाना है। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पाए तो 4 या 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये सारा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 आदमी हैं पी और क्यू, 2 आदमी हैं पी और क्यू, और एक ये हमारा डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। ध्यान से समझना बिल्कुल। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। यहाँ से P चलता है इस तरफ और Q भी चलता है इस तरफ। दोनों की स्पीड हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, P भी इस तरफ चला, Q भी इस तरफ चला। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो P की चाल है वो Q से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि जो P की स्पीड है वो Q से कम है। तो पहले कौन पहुंचेगा? Q। अब Q ने क्या किया? Q यहाँ पर पहुँच गया और पहुँचकर वापिस चल पड़ा। और 15 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर चलने के बाद वो Q से मिला, सॉरी P से मिला। मतलब P और Q अब यहाँ पर इकट्ठे हो गए। P और Q यहाँ पर इकट्ठे हो गए। देखो क्वेश्चन क्या बन गया, Q यहाँ से यहाँ तक चला, फिर वापिस मुड़कर वापिस चल पड़ा, और 15 किलोमीटर चलने के बाद वो Q से मिला। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों ने यहाँ पर सेम टाइम पर चलना शुरू किया था। Q यहाँ पहुँचकर वापस भी आ गया, तब तक P यहीं तक पहुँचा। ये बताओ क्या टाइम दोनों को सेम लगा है? भाई टाइम तो सेम लगा है ना। 10 बजे चला ये, मान लो ये 10 बजे चला और 11 बजे यहाँ पहुँच गया, और मान लो 11:15 यहाँ आ गया, तो भाई ये यहाँ जाकर यहाँ आया, तब तक ये यहीं तक पहुँचा। यानी कि टाइम तो सेम ही है दोनों का। तो टाइम सेम कॉन्सेप्ट को आप याद करो। अगर टाइम सेम होगा तो स्पीड के रेशियो का सेम रेशियो ही डिस्टेंस का हो, या डिस्टेंस के रेशियो का सेम रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, Q जो है ना, Q 60 जाकर 15 वापिस भी आ गया। 60 तो गया और 15 वापिस आया, तो जो Q है, Q ने कितना डिस्टेंस कवर किया बता सकते हो? 75। क्यों? 60 तो गया और 15 वापिस भी आ गया। लेकिन P तो अभी भी इस पॉइंट से 15 किलोमीटर पीछे है। तो जो हमारा P है, उस P ने तो सिर्फ यही डिस्टेंस तो कवर किया है यहाँ से यहाँ तक का। और ये डिस्टेंस कितना है? अभी तो 15 किलोमीटर पीछे पड़ा है B से। तो इसका मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है कितना है? 45 किलोमीटर है। तो इसका मतलब P ने 45 किलोमीटर ही कवर किया। यानी कि जितने समय में Q 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही समय में P 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मैं आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 75 और 45 कहाँ से आया है। जितने समय में ये 60 जाकर 15 वापस आया, उतनी देर में ये 45 ही गया, क्योंकि 15 तो अभी रहता है। ठीक है, अब टाइम सेम हो गया। टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, सेम रेशियो स्पीड का होता है। यानी कि 75 और 45, अब हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। 15 पंजे 75 और 15 तिये 45। तो आप ये कह सकते हो जी, Q की जो स्पीड है वो 5 है, तो P की स्पीड 3 है। तो Q की स्पीड P से कितनी ज़्यादा है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P की स्पीड है, Q की स्पीड P से कितनी ज़्यादा है? 2 यूनिट। साफ साफ दिख रहा है, 5 इसकी 3 इसकी। तो इस Q की स्पीड P से कितनी ज़्यादा है? 2 यूनिट। क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप ये भी कह सकते हो P की स्पीड Q से कितनी कम है? 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कितनी कम है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताओ बच्चों, ये कितने गुना है? 3 गुना। 3 गुना है। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसकी स्पीड तो आ गई 9 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड आ गई बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर होंगे। अगर P की स्पीड पूछे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की स्पीड पूछे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सेम टाइम वाले कॉन्सेप्ट को आप जरूर
ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है अगर आप इस बात को नहीं समझते हो तो, ठीक है। लेकिन विद इन सेकेंड हो जाएगा अगर आप इस बात को समझते हो तो। देखो हम इतना ही करना है, 60 गया, 15 आया 75, ये 15 पीछे रहता तो 45। डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो सेम, 5 3, कितना गैप आ रहा है 2 का, क्वेश्चन में 6 का, 2 की वैल्यू 3 है, 3 गुना है तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी स्थान ए से बी तक कार द्वारा जाता है तथा बी से तक वापस पैदल आता है तो उसे कुल 33 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल यात्रा करे तो उसे 50 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लेते हैं ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। एक आदमी क्या करता है, जाता है कार द्वारा, आता है पैदल और 33 मिनट का समय उसको लग जाता है। यानी कि ध्यान से देखना, जाता है कार द्वारा और आता है पैदल, ठीक है। जाता है कार द्वारा, आता है पैदल, तो कार प्लस पैदल जाने और आने में उसको टाइम लग जाता है 33 मिनट, 33 मिनट, ठीक है। कहता है यदि दोनों तरफ पैदल यात्रा करे, मतलब पैदल ही तो जाए और पैदल ही वापस आए, तो उसको टाइम लग जाता है टोटल 50 मिनट। अब यहाँ से एक बात क्लियर है भाई, डिस्टेंस जाने का भी वही है, आने का भी वही है, डिस्टेंस तो दोनों तरफ सेम है। तो आप ये कह सकते हो जी पैदल जितना समय जाने में लगेगा उतना ही आने में भी लगेगा। अब पैदल जाने और आने में 50 मिनट समय लगता है, तो आप यहाँ से कह सकते हो जी पैदल जाने में 25 मिनट लगती हैं और वापस आने में भी 25 ही मिनट लगती हैं। यानी कि एक तरफ पैदल यात्रा तय करने में उसको कितना समय लग जाता है, 25 मिनट। तो पैदल यात्रा तय करने में यहाँ भी उसको 25 ही मिनट लगी होंगी। समझ रहे हो इस बात को। मान लेते हैं हम इस इक्वेशन को आगे लिख रहे हैं, कार प्लस पैदल उसको 33 मिनट लग रही हैं, तो आप कह सकते हो जी पैदल तो उसको 25 ही मिनट लगती हैं एक तरफ, तो 25 मिनट तो यहाँ भी लगी होंगी। और टोटल टाइम उसको कितना लगा हुआ है बच्चों, 33 मिनट, यानी कि 8 मिनट कार द्वारा लगी है फिर उसको, ठीक है। अब कार प्लस पैदल 33 मिनट लग गई। कहता है दोनों तरफ अगर कार से आना जाना करे, मतलब कार से ही जाए और कार से ही वापस आए, तो 8 मिनट जाने की और 8 मिनट आने की, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 16 मिनट। अगर वो दोनों तरफ कार से यात्रा करेगा तो उसको 16 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार से गया पैदल आया 33 मिनट लगे, दोनों तरफ पैदल आना जाना करा तो 50 मिनट लगे। अगर वो दोनों तरफ पैदल ही आना जाना करेगा तो 50 मिनट जाने के और 50 आने के, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। पैदल एक तरफ 25 मिनट लगती हैं, तो यहाँ भी उसको पैदल 25 ही मिनट लगेंगे, लेकिन टोटल टाइम लग गया 33 मिनट। इसका मतलब 8 मिनट उसको कार द्वारा लगी हैं। कार से जाएगा तो 8 मिनट लगेंगी, वापस आएगा तो भी 8 मिनट लगेंगे, 8 और 8 16 मिनट, तो 16 मिनट में वो टोटल ट्रैवल कर लेगा आने और जाने में, ठीक है। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी प्रत्येक किलोमीटर के लिए 7 रुपये का दावा करता है जब वह टैक्सी से यात्रा करता है, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपये का दावा करता है जब वह अपनी कार से यात्रा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 90 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 रुपये का दावा किया है, तब ज्ञात करें कि उसने टैक्सी कितने किलोमीटर की यात्रा की, मतलब टैक्सी से वो कितने किलोमीटर गया, क्वेश्चन ये कह रहा है। वैसे इस क्वेश्चन के 3-4 जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिला देता हूँ, रीजनिंग में भी वो क्वेश्चन आता है, मैथ्स में भी वो क्वेश्चन आता है कि इतने सिर हैं, इतने पैर हैं, ठीक है, खरगोश, बिल्ली, खरगोश या मुर्गियां का समूह है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप एक बात बताओ मुझे, उसने पूछा क्या है, उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, आपसे ये पूछा उसने, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है भाई, अगर उसने टैक्सी से पूछा है तो हम मान लेते हैं कि उसने सारी यात्रा कार से कर ली, हम ये मान लेते हैं, उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अगर उसने टैक्सी से पूछा तो हम मान लेते हैं उसने सारी यात्रा कार से तय कर ली, अगर कार से पूछता तो हम मान लेते हैं उसने सारी यात्रा टैक्सी से कवर की। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, टोटल जो हमारा डिस्टेंस है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। देखो मैं एक एक चीज़ आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, 90 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो टैक्सी से जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 7 रुपये लेगा। अगर वो अपनी कार से जाएगा
तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो 6 रुपये लेगा। और टोटल जो रुपए हैं वो उसने लिए 575 रुपये। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि 90 में से टैक्सी द्वारा उसने कितनी यात्रा की। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बताओ, अगर आपको टैक्सी की यात्रा निकालनी है तो आप ये मान लो 90 के 90 किलोमीटर वो कार से गया है। 90 के 90 किलोमीटर वो किससे गया है? कार से। अगर वो कार से जाता है तो टोटल उसके पास जो रुपए होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 1 किलोमीटर के लिए 6 रुपये लेता है तो 90 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लेगा? 90 गुना 6, 540 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर टैक्सी की यात्रा निकालनी है तो 90 के 90 किलोमीटर कार से कवर करा दो। अगर कार की यात्रा तय करानी है तो 90 के 90 किलोमीटर टैक्सी से तय करा दो। लेकिन हमें टैक्सी की निकालनी है तो हमने 90 किलोमीटर कार से कवर करा दिए। 90 किलोमीटर अगर वो कार से जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए 6 रुपये लेगा तो 90 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लेगा? वो 40 रुपये। तो ये जो हमारे पास रुपये हैं इनमें गैप कितने का आ गया बच्चों? इनमें गैप आ गया 35 का। गैप कितने का आ गया? 35 का। और यहाँ पर टैक्सी और कार के रुपयों में कितने का गैप है? 1 का। उस रुपए वाले गैप को इस रुपए वाले गैप से डिवाइड करा दो, ये आपका आंसर आ गया। टैक्सी से वो 35 किलोमीटर चला है। बस इतना ही ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड एक और भी है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन का यही है। एक दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना आप इस बात को। देखो ध्यान से, टैक्सी से वो लेता है 7 रुपये और कार से लेता है 6 रुपये। जो ये 7 है, 7 इसको मैं 6 + 1 लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, मतलब वो कार से जाएगा 6 रुपये तो वो तब भी लेगा। समझ रहे हो बात को? कार से जाएगा 6 रुपये तो तब भी लेगा, और टैक्सी से जाएगा 6 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। मतलब अगर आप उसको कार से तय कराओगे तब भी उसको 6 रुपये तो लेने ही हैं पर किलोमीटर। टैक्सी से तय कराओगे तो 6 तो लेगा ही लेगा, 1 एक्स्ट्रा लेगा। अगर मैं टैक्सी से भी 6 रुपये उसको दिलवा दूं तो 90 किलोमीटर के लिए 6 के हिसाब से वो कितने रुपए लेगा बच्चों? 540। लेकिन उसने रुपए कितने लिए हैं? 575। मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा है उसके पास? है 35 रुपये एक्स्ट्रा लिए उसने। ये 35 रुपये एक्स्ट्रा उसने क्यों लिए? क्योंकि वो पर किलोमीटर कार से 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपया ज़्यादा ले रहा, तो 35 किलोमीटर के लिए तो 35 रुपये ज़्यादा लेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? टैक्सी से वो 7 रुपये लेता है पर किलोमीटर, कार से वो 6 रुपये लेता है पर किलोमीटर। आप ये कह सकते हो जी टैक्सी से जाएगा तो 6 तो उसको लेने ही लेनी है, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आप ये कह सकते हो जी ये 90 किलोमीटर अगर वो 6 रुपये के हिसाब से कवर करे तो 540 तो उसको लेने ही हैं, लेकिन उसने रुपये तो 575 ले लिए। तो 575 रुपये उसने लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 540 आ रहे हैं तो कितने रुपये एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास? 35 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो पर किलोमीटर कार से 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है। तो 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है 1 किलोमीटर पर। या आप कह सकते हो जी 1 रुपया एक्स्ट्रा है 1 किलोमीटर के लिए, तो 35 रुपये एक्स्ट्रा होंगे 35 किलोमीटर के लिए। इसका मतलब टैक्सी से उसने 35 किलोमीटर की यात्रा तय की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है, अगर कार से तय करवाना है तो टैक्सी से सारी तय करवा दो, टैक्सी से तय करवाना तो सारी की सारी डिस्टेंस जो है कार से तय करवा दो। 90 गुना 6 करेंगे 540 आएगा, रुपये लिए 575, 35 रुपये ज़्यादा लिए, तो इन दोनों का गैप 35 का और इन दोनों का गैप 1 का है। तो उस गैप को इस गैप से डिवाइड करा दो टैक्सी। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक टैक्सी का डिस्टेंस आया है? अगर हमने कार से तय करवाया सारा डिस्टेंस तो टैक्सी का आएगा, टैक्सी से तय कराओगे तो कार का आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, जिस तरह वहाँ पर हम क्या करते थे, अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी होती थी तो सारे खरगोश मानते थे, खरगोश की संख्या निकालनी तो सारी मुर्गी मानते थे। सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक भाग खत्म हो गया है। अब हमारे पास ट्रेन वाले क्वेश्चंस बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट भाग मतलब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैक्सिमम शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।